नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी बटाई है। आप लोग यहां पर देख ही सकते हो, यहां पर साफ साफ बता दिया गया है 31 मई से पहले भरे ये फॉर्म। ठीक है, अगर आप भी मईया सम्मान योजना के लाभुक हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। 31 मई से पहले आप लोगों को एक फॉर्म भरने को कह रही है सरकार। सबको भरना है। अगर आप मईया सम्मान योजना के लाभुक हो तो ये फॉर्म आप लोगों को भरना ही पड़ेगा। मैं फॉर्म भी आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए साइड में यही फॉर्म है जो सबको भरना है और तभी मिलेगा आप लोगों को 2500 प्लस 2500। मतलब ये फॉर्म भर लोगे तभी आप लोगों को 2500 प्लस 2500 रुपये मिलेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को पैसा भी नहीं मिलेगा। आपका पैसा रोक दिया जाएगा। अगर ये फॉर्म नहीं भरते हो तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा और आगे जितने भी पैसे जारी करेगी सरकार वो आप लोगों के खाते में नहीं आएंगे। इसीलिए इस फॉर्म को जल्दी से भर लो अगर आप लोग अभी तक फॉर्म को नहीं भरे हो तो। फिर आगे देखिए, यहां पर बता दिया है कि 21वीं 22वीं किस्त एक साथ जारी, यानी कि सरकार पहले ही कह दिए हैं पैसा जारी होगा एक साथ 2 किस्तों का। देखिए 21वीं किस्त और 22वीं किस्त एक साथ सरकार पैसा जारी करने वाले हैं। देखिए इनको नहीं मिलेगा पैसा, यानी कि कुछ ऐसे भी लाभुक है जिनको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो किनको पैसा नहीं मिलेगा, चलिए मैं सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कमेंट्स करके आप लोगों को जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हमारे इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों को लगातार मईया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। ये चीज आपको कमेंट्स करके जरूर बताना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए पहली अपडेट की ओर चलते हैं। पहली अपडेट हमारा है मईया सम्मान योजना को लेकर। देखिए हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होना है वेरिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बता दिया है कि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में होना है वेरिफिकेशन, मतलब प्रत्येक साल होगा ये। फिर देखिए मईया सम्मान कहीं रुक न जाए, सत्यापन के लिए 31 तक भरे फॉर्म। यानी कि अगर आप लोग 31 तारीख तक फॉर्म नहीं भरते हो तो आप लोगों को पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर बोल दिया कि मईया सम्मान कहीं रुक न जाए, अगर फॉर्म नहीं भरेगा तो रुक जाएगा आपका। फिर आगे देखिए, यहां पर आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए मईया सम्मान योजना की राशि आगे भी मिलती रहे, इसके लिए जिले की 3,50,000 से अधिक लाभुकों को भौतिक सत्यापन कराना होगा। ये अपडेट दोस्तों धनबाद का है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। धनबाद में टोटल कितने लाभुकों को मईया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, तो 3,50,000 से भी अधिक लाभुकों को मईया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तो उनके लिए जरूरी सूचना, अगर आप भी धनबाद जिले से हो तो ध्यान से देखिए। अगर आप धनबाद से नहीं हो, किसी और जिले से हो, मान लेते रांची से हो, बोकारो से हो, गिरिडीह से हो, तो भी आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है। ये सिर्फ धनबाद के लिए नहीं है, सभी के लिए है। फिर ध्यान दीजिए, देखिए उन्हें उम्र, पहचान, पता आदि से संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यानी कि देखिए आप लोगों को फॉर्म भरकर जमा करना होगा। आपका उम्र, पहचान, पता आदि से संबंधित दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर आप लोगों को जमा करना होगा। फिर देखिए राज्य सामाजिक सुरक्षा कोषांग की धनबाद इकाई के डिप्टी डायरेक्टर नियाज अहमद कहते हैं कि हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में योजना की लाभुकों का भौतिक सत्यापन जरूरी है। मतलब हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आप लोगों का भौतिक सत्यापन होगा, जो जरूरी है। फिर देखिए अब तक नहीं होने की वजह से ही अप्रैल 2026 की राशि धनबाद जिले को नहीं मिली है। मतलब अप्रैल का पैसा क्यों नहीं मिला था, तो ये बता दिया है कि सत्यापन नहीं हुआ था। सत्यापन जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे आप लोगों के खाते में अप्रैल और मई दोनों महीने का पैसा आ जाएगा। क्लियर कट कर दिया दोस्तों। फिर आगे ध्यान दीजिए, जिलों में सत्यापन शुरू कर दिया गया है। इसकी जिम्मेवारी प्रखंड व अंचल कार्यालय की है। यानी कि सत्यापन शुरू हो गया है और जो जिम्मेदारी दी गई है वो प्रखंड व अंचल कार्यालय को दी गई है। इसमें क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं, पंचायत सचिवों या अन्य कर्मियों की मदद ली जानी है। यानी कि देखिए
जब सत्यापन होगा, और इस सत्यापन कौन कर रहा है, तो यहां पर बता दिया है कि आंगनबाड़ी की जो सेविका है, पंचायत सचिव है, वही सत्यापन कर रही है। फिर देखिए यहां पर बता दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखिए उन्हें इसके लिए फॉर्म दिए गए हैं, मतलब फॉर्म उनको दिया गया है आंगनबाड़ी की सेविका को। अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिला है तो जाकर वेट करो, फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा और फॉर्म भरकर जमा कर देना। फिर देखिए इससे लाभुकों से भरवाकर प्रखंड व अंचल कार्यालय में जमा करना है। इस प्रक्रिया से पता चल सकेगा कि लाभुक जीवित है या फिर नहीं। कहीं उनकी उम्र 50 साल से अधिक तो नहीं हो गई है, उनका पता तो नहीं बदला, बैंक खाता सक्रिय है या फिर नहीं है। जमा फॉर्म की जांच के बाद योग्य पाए जाने वाले लाभुकों को ही राशि का भुगतान होने लगेगा। दोस्तों यहां पर बहुत बड़ी अपडेट जारी की है सरकार ने, और इसमें साफ साफ बता दिया है जब आप फॉर्म भरकर जमा दोगे तब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर तो ये देखा जाएगा कि आप जीवित हो या फिर नहीं हो। अगर नहीं हो तो फिर आपका नाम काट दिया जाएगा। दूसरा नंबर आपका एज देखा जाएगा, जैसे कि इसका एज लिमिट क्या है, 50 साल से नीचे होना चाहिए। अगर आपका एज 50 साल से ज्यादा हो गया तो भी आपको नाम काट दिया जाएगा। दूसरा हो गया दोस्तों। उसके बाद पता, देखिए उसके बाद आपका पता देखा जाएगा कि आप किस पते पर हो। मान लेते हैं जब आप महिला सम्मान योजना का फॉर्म भरे थे उस टाइम पे आपका शादी वगैरह नहीं हुआ था, आप झारखंड में ही थे, लेकिन अभी वर्तमान में आपका शादी हो गया और किसी दूसरे राज्य में हो गया है। मान लेते हैं झारखंड से बाहर में किसी राज्य में आपका शादी हो गया है, तो भी आपका नाम काट दिया जाएगा, क्योंकि आपको वहां का लाभ मिलेगा, यहाँ का लाभ नहीं मिलेगा। ये जो महिला सम्मान योजना है ये सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए है, झारखंड के माता बहनों के लिए है। तो पता भी देखा जाएगा, एज लिमिट भी देखा जाएगा, और उसके बाद आप जीवित हो या फिर नहीं हो ये भी देखा जाएगा। फिर देखिए आपका बैंक खाता सक्रिय है या फिर नहीं है ये भी देखा जाएगा। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, आधार से लिंक नहीं है तो भी आपका पैसा होल्ड कर दिया जाएगा। आपका डीबीटी सिस्टम चालू है या फिर नहीं है ये भी देखा जाएगा। और ये सारे चीजें देखने के बाद अगर आप योग्य पाए जाते हो तो आप लोगों के खाते में आगे भी पैसे आते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे ध्यान दीजिए, देखिए ये दस्तावेज जरूरी है, कुछ दस्तावेज सरकार ने जारी किए हैं जो जरूरी है, आप लोगों को ध्यान देना। देखिए पहचान और पता के लिए आधार कार्ड, पहचान और पता के लिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा। पारिवारिक वितरण के लिए राशन कार्ड मांगा जाएगा, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आकार का फोटो और सब घोषणा पत्र। ये जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है ये आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, पहला आपका आधार कार्ड जो सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। कुछ भी चीज, कुछ भी फॉर्म आए, कुछ भी योजना आए, लेकिन उसमें आपका आधार कार्ड मांगा ही जाएगा। तो आधार कार्ड नंबर 1 डॉक्यूमेंट्स। दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स आपका राशन कार्ड, तीसरा नंबर डॉक्यूमेंट्स आपका वोटर आईडी, चौथा नंबर डॉक्यूमेंट्स बैंक पासबुक, और पांचवा पे आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। अगर कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है तो सुधार कर लो मेरे भाई अभी। फिर आगे देखिए एक यहाँ पर दोस्तों बहुत बढ़िया बेटा ये महिला सम्मान योजना को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर बता दिया है कि महिला सम्मान के सत्यापन में वसूली का आरोप, सत्यापन के दौरान वसूली का आरोप। देखिए प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के सत्यापन के नाम पर अवैध वसूली आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत सचिव सहित कुछ संबंधित कर्मी स्वयं सत्यापन कार्य नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्थान पर अन्य युवकों को लगाकर लाभुकों का सत्यापन करा रहे हैं। आरोप है कि सत्यापन के बदले प्रत्येक लाभुक से 100 रुपये की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग पैसे देने से इनकार कर रहे हैं उन्हें योजना की सूची से नाम काट देने की धमकी दी जा रही है। इससे गरीब एवं योग्य लाभुकों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मतलब डरा रहे हैं और 100 रुपया का जो मांग है वो कर रहे हैं सत्यापन के लिए। तो इसका जो जांच है वो किया जाएगा। ठीक है, और करना भी चाहिए सरकार को इसका जांच। ठीक है, और देखिए दोस्तों जैसे ही भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा 24 जिले में, वैसे ही सरकार पैसा भी जारी कर देगी। और इस बार आप लोग के खाते में 5-5 हजार रुपए आने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ दिन और इंतजार कीजिए 5,000 रुपए के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इंतजार के बाद ही आप लोग के खाते में 5-5 हजार रुपए आने वाले हैं, क्योंकि भौतिक सत्यापन क्लियर होते ही आप लोगों के खाते में पैसे आएंगे। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।